How are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. The topic is real numbers. I will uploaded the videos of class 9th, 10th and class 7th, 8th from previous years. Now I will start again from starting the chapters of class 10th, class 9th and also other classes. The previous video I taught about real numbers and solve few questions. Here is a problem to show that n square minus n is always divisible by 8 for any odd integer n. You have to read the question very clearly. अब क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, ये मेन टॉपिक है. क्वेश्चन को जब तक अच्छे से रीड नहीं करेंगे, अगर भूल जाएंगे आप कि n कोई भी नंबर हो, ऑड नहीं पढ़ेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी. तो n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 फॉर एनी ऑड इंटीजर, यानी n जो है ऑड इंटीजर होना चाहिए. देखिए इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं. बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. यानी सभी ऑड नंबर्स अगर उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो रिमाइंडर 3 आएगा. ध्यान रखिएगा, ये जानना जरूरी है. जैसे हम कोई भी आठ नंबर, समझिए इसको, कोई भी आठ नंबर लें, मिटा देंगे इसको बाद में. जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 1 3 5 7 9 लिया, तो n स्क्वायर माइनस 1 है ना, सबके स्क्वायर में से 1 स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0 हो गया. 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 8 हो गया. 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 यानी कि 24 हो गया. 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 यानी 48 हो गया. 9 स्क्वायर माइनस 1 यानी 81 माइनस 1 यानी 80 हो गया. अब देख रहे हैं सभी 8 से डिविजिबल है. आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 30 ले लीजिए, तो 30 ले लीजिए. 13 स्क्वायर माइनस 1 यानी 169 माइनस 1 यानी 168, ये भी 8 से डिवाइड होगा. तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी ऑड इंटीजर के स्क्वायर में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, आप ले लीजिए 15 का स्क्वायर माइनस 1 225 माइनस 1 यानी 224, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा. ये भी क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि इसी को हमें इस फॉर्म में लिखना है. ये तो समझाने के लिए मैंने बताया कि किसी भी नंबर ऑड नंबर के स्क्वायर में से 1 माइनस कर दीजिए तो जो रिजल्ट आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ये आपको पता है. इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं. किसी भी इंटीजर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 या 1 या 2 या 3 आएगा. तो एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4, एवरी इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3. जो उसमें से 4q और 4q plus 2 फॉर्म में होगा वो इवन होगा, और 4q plus 1 और 4q plus 3 फॉर्म में होगा वो ऑड होगा. तो ध्यान दीजिए, तो n इज इक्वल टू 4q plus 1 n स्क्वायर माइनस 1. इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं. तो 4q plus 1 माइनस 1, 4q plus 1 plus 1, ये कट गया. 4q इंटू 4q plus 2, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2q plus 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 8q इंटू 2q plus 1, इनका प्रोडक्ट आ गया, ये 8 से डिविजिबल है. दिस इज डिविजिबल बाय 8. दिस इज डिविजिबल बाय 8. अब बेटा
n की वैल्यू 4q प्लस 3 ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, 4q प्लस 3 माइनस 1 और 4q प्लस 3 प्लस 1। देखिए ये हो जाएगा 4q प्लस 2 और ये हो जाएगा 4q प्लस 4। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो 2q प्लस 1 और इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए तो q प्लस 1। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 इंटू 2q प्लस 1 इंटू q प्लस 1, नॉट नीड टू मल्टीप्लाई, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, क्योंकि 8 इसका एक फैक्टर है, मल्टीपल है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर every positive odd integer n square minus 1 is divisible by 8। किसी भी ऑड नंबर के लिए ऑड नंबर n के लिए n स्क्वायर माइनस 1 हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। दिस इज द वे। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, बहुत सी लॉजिक चीजें, छोटी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा उसको समझिएगा। आप इसको रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक लॉजिक क्वेश्चन पूछेंगे और गलती कहाँ होती है वो बताएंगे, गलती क्या होती। जैसे the decimal expression of every rational number is either R। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एक नंबर क्वेश्चन कोई पूछ ले तो तुरंत लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भर देंगे, यहां भर देंगे टर्मिनेटिंग और यहां भर देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि उनके दिमाग में से कोई चलता है कि जब डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां कुछ गलतियां हो रही हैं, तो दिमाग लगाइए गलती कहां हो रही है, थिंक अबाउट। वो तो सही है, वर्ड सही है, टर्मिनेटिंग नॉन, व्हेन यू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म, एनी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म, एनी रेशनल नंबर इनटू, तो टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव। लेकिन बात यहां रेशनल नंबर की कर रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग में 2 फॉर्म होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, उस नंबर्स को हम रेशनल नंबर में p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उनको हम इरेशनल करते हैं। तो रेशनल नंबर का रहा है, यहां पर रिपीटिंग लिखना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, रिपीटिंग। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कुछ चीजें से लॉजिक होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे भी आप लोगों को, क्योंकि जब तक कुछ होता नहीं रहे कुछ सोचेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि 6 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, ध्यान समझिए, 6 to the power n minus 5 to the power n. When you n is any natural number, n is any natural number, n कोई नेचुरल नंबर है, तो इसका इंड डिजिट क्या होगा, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी उसकी, ये पूछ रहा है। When you solve such types of question where n is any natural number, so what will be the end digit?
जैसे 4 टू द पावर n नेवर एंड विद 0 प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है उसी तरह इसमें। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, 26 का स्क्वायर करेंगे 676 आएगा। तो किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 है और उस पर कोई पावर है, 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा। तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है, आप चेक कर लीजिए। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 आया, 5 का क्यूब करेंगे 125 आया, 5 का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट यानी इंड डिजिट 5 है और उस पर कोई भी पावर हो, कोई भी पावर नेचुरल नंबर में हो, और जब उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट यही आएगा। तो यहां कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 आएगा माइनस यहां 5 आएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहां कुछ भी आए, कुछ भी आए, यहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट 6 रहेगा, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। तो जब इसका डिफरेंस में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। इजी। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 है और उस पर कोई भी पावर हो, जब उसको एक्सपेंड करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। 5 है तो 5 रहेगा। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो उसका इंड डिजिट यानी यूनिट डिजिट 1 रहेगा। इस तरह क्वेश्चंस को आप समझना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, उसको समझ लगाना बताएं कैसे लगेगा। देखिए एक और छोटी सी चीज बता दे रहे हैं, 6 टू द पावर n सो दैट 6 टू द पावर नेवर एंड विद डिजिट 0। इसको समझा रहे हैं। इसको अब लिखेंगे 2। आपको शो करना है कि जब n इज ए नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 इंटू 3 यानी 2 के पावर n इंटू 3 के पावर है, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर है। जब इस तरीके का होगा, जब इस तरीके का होगा तो बेटा क्या करेंगे, किसी भी नंबर में अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, व्हेन यू फाइंड द प्राइम फैक्टर, हियर इज 2 and 3 as prime factor, but 5 is not a prime factor। ये ध्यान रखें, किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उसमें जब प्राइम फैक्टर आप फाइंड करोगे तो 5 उसमें जरूर रहेगा, 2 भी रहेगा और 5 भी रहेगा। अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है तो नंबर कभी भी 0 यूनिट डिजिट नहीं रहेगा। यहां 2 है, देयरफॉर एनी नंबर end with digit 0 having 2 and 5 as prime factors। कोई नंबर है अगर उसका 0 यूनिट डिजिट है या इंड 0 है तो उसमें 2 और 5 उसका फैक्टर जरूर रहेगा, और यहां पे केवल 2 और 3 फैक्टर है, 5 तो है नहीं। देयरफॉर 6 टू द पावर n never end with digit 0 for any natural number n। इसी तो समझना है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो बेटा हम यहां लिए 120, जब इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देखिए 120 के जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 6 जा, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, तो 2 और 5 फैक्टर जरूर होगा। कोई भी नंबर लीजिए जिसका यूनिट डिजिट 0 रखिए, 0 रखिए और उसके प्राइम फैक्टर निकाले 2 और 5, उसका प्राइम फैक्टर जरूर आएगा। और जिस नंबर में 2 और 5 प्राइम फैक्टर नहीं आ रहे हैं, केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है, तो वो कभी 0 में नहीं आएगा। हाँ, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो 0 जरूर आएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए,
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ HCF LCM के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद नया चैप्टर चलेंगे, कुछ और चीज़ें जान लेंगे। तब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।